महाराष्ट्र में चुनाव बागी उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन, कांग्रेस ने एक झटके में 28 को किया सस्पेंड। जिन प्रमुख नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र मुक्कल, यज्ञवल्क्य विक्टर, कमल व्यवहारे, मनोज सिंधे और बाबा बागुल शामिल है। महायुक्ति के आते ही धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कानून, महाराष्ट्र में अमित शाह का वादा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में 25 सूत्री संकल्प पत्र 2024 जारी किया है, जिसके अनुसार महायुक्ति सरकार की लाडकी बहन योजना के तहत महिलाओं के लिए वित्त सहायता 1500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 2100 रुपये की जाएगी। उद्धव का पीएम पर निशाना, बोले प्रधानमंत्री बताइए अभी तक कितने पंडित कश्मीरी लौटे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार कर उद्धव ठाकरे के सोलापुर की रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ठाकरे ने पीएम पर आरोप लगाया कि वह महाराष्ट्र आकर यहां की किसानों की समस्याओं पर बात करने के बजाय कश्मीर की बात करना शुरू कर देते हैं। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, महायुक्ति एनडीए आ गया सबसे ताजा सर्वे। महायुक्ति को 145 से 165 सीट मिल सकती है, जबकि एनडीए 106 से 126 सीटों तक जा सकती है। महाराष्ट्र में महायुक्ति की अगली सरकार बन सकती है। एकनाथ शिंदे है सीएम, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री फेस पर अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि शिवसेना और एनसीपी में विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव ठाकरे के एकनाथ शिंदे के बजाय अपने बेटे को प्राथमिकता दी, जबकि शरद पवार ने अजित पवार के बजाय अपनी बेटी को प्राथमिकता दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मणिंद्र मिश्रा को बनाया महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी। समाजवादी पार्टी ने मणिंद्र मिश्रा को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी है। मिश्रा इससे पहले उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी पार्टी की तरफ से प्रचार अभियान का नेतृत्व कर चुके हैं। सस्ता सिलेंडर, महिलाओं को 3000 रुपये और जाति जनगणना, महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र का चुनाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह इलेक्शन देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। पश्चिम रेलवे चलाएगा विशेष किराए पर 4 शीतकालीन स्पेशल ट्रेन, यात्रियों को इन रूटों पर मिलेगी सुविधा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधाओं और अतिरिक्त भीड़ को संभालने के लिए विशेष किराए पर 4 शीतकालीन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पति बनाम पत्नी, चाचा बना भतीजा, महाराष्ट्र में कई सीटों पर दिलचस्प मुकाबला। प्रतिद्वंदियों पर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों के बीच 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर भाइयों, रिश्तेदारों और पिता बच्चों के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। किसानों से कर्जा माफी का वादा, 25 लाख लोगों को नौकरी, महाराष्ट्र के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मुंबई में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया है। 75,000 रुपए की रिश्वत लेते फंसे चुनाव आयोग के अधिकारी, दर्ज हो गया केस। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के 5 अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर एक फूल व्यापारी से 75,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इंसाफ है तो इंडिया से, पीएम मोदी के एक है तो सिर्फ है वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी बोले। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहता हूं कि अगर इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। महाराष्ट्र में बीए की होगी जीत, को कौन बनेगा मुख्यमंत्री, शरद पवार ने बताया खुश होंगे उद्धव ठाकरे। इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट हो गया कि महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री पद को लेकर विभिन्न दलों के बीच खींचतान जारी है। चुनाव परिणाम के बाद इसके बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। बड़ी हो चुकी है बीजेपी की फसल, लग गए हैं कुछ कीड़े, नितिन गडकरी बोले छिड़कने होंगे कीटनाशक। गडकरी ने भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को भी रेखांकित किया और कहा कि सरकार प्रशासन का धर्मनिरपेक्ष होना जरूरी है। ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी, महाराष्ट्र में भी मौसम को लेकर करवट, कैसा रहेगा मुंबई का हाल। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के कारण अगले 24 घंटों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे मौसम में और बदलाव आ सकते हैं। इसके चलते पुणे, ठाणे उपनगर, नवी मुंबई में सुबह के वक्त हल्की ठंड महसूस हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के प्लान बी का खुलासा, बाबा सिद्दीकी के बाद पुणे में एक और नेता पर की थी हमले। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुणे में एक नेता को निशाने पर जाने का इनपुट मिलने के बाद सभी जानकारी पुणे पुलिस के साथ साझा की गई है। आपके आने से असुरक्षित होता है महाराष्ट्र, पीएम मोदी की एक है तो सेफ है वाले बयान पर संजय राउत।
संजय राउत ने पीएम मोदी पर राज्य के दौरा करके अस्थिरता पैदा करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के दौरे से विभाजन पैदा करने और अशांति भड़काने की प्रयास होते हैं। बटेंगे तो कटेंगे नारे के साथ आरएसएस ने संभाली महाराष्ट्र में कमान, बीजेपी को हरियाणा जैसे रिजल्ट की उम्मीद। आरएसएस का महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के साथ भी गहरा संबंध है। हाल ही में फडणवीस ने लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद संघ की मदद मांगी थी। शरद पवार के मराठा दांव से सतर्क हुई भाजपा, उद्धव कांग्रेस की भी कम नहीं हुई चिंता। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि शरद पवार का मराठा दांव और राजनीतिक से उनकी सामाजिक रणनीति प्रभावित हो सकती है, वही कांग्रेस और शिवसेना की दावेदारी को प्रभावित कर सकते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के बाद महाराष्ट्र में हिंदू संगठन का बड़ा अभियान, बीजेपी को मिल सकता है जमकर फायदा। बटेंगे तो कटेंगे नारे के बाद अब हिंदू संगठन महाराष्ट्र में सजग हो रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। इसको आरएसएस की भी अहम भूमिका है। हिंदू वोट बैंक को बीजेपी की ओर से झुकाने का प्रयास किया जाएगा।